साधक को एक गहन अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि साधना में सबसे पहले जो योग्यता है उससे कहते हैं साधन चतुष्टय से संपन्न होना आवश्यक है। मनुष्य योनि तो मिल गई है, अब इसके लिए पुरुषार्थ में 4 चतुष्टय हैं, साधन चतुष्टय। पहला है विवेक। विवेक का तात्पर्य है कि साधक की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए कम से कम कि वो आत्मा और अनात्मा में अंतर करने का उससे ज्ञान होना चाहिए, मतलब समझ सके। वो सत्संग का जब श्रवण करता है या उपदेशों का श्रवण कर रहा है तो उससे भी आत्मा में, अनात्मा में, जड़ में, चेतन में अंतर आना चाहिए कि आत्मा नित्य है और वही मेरा नित्य स्वरूप है। इसके अतिरिक्त तो जो कुछ भी है ब्रह्मा स्वर्ग तक के वो अनात्मा की श्रेणी में आता है। इनके प्रति मुझे कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है जीवन का वो है कि मैं आत्मा को पाऊं। पाने का तात्पर्य है कि मैं उसका अनावरण करूं। विवेक जब जागृत होता है तभी वैराग्य की उत्पत्ति होती है। वैराग्य का तात्पर्य है कि जो सकाम कर्म है, सकाम कर्मों से अब वो उलझता नहीं जा रहा, उसके जीवन का लक्ष्य रहता है कि मैं चित्त शुद्धि करूं, मैं अपने राजसी और तामसी अहंकार का त्याग करने के बाद में सात्विकी अहंकार में स्थित हो जाऊं। लेकिन बिना एक वेदांत की शिक्षा के या एक उचित मार्गदर्शन के अभाव में अनेक साधक, अब साधक ही कहेंगे उन्हें, वो उनमें एक अभिमान आ जाता है कि मैंने बहुत सारा त्याग दिया है, घर बार त्याग दिया है, नौकरी छोड़ दी है, परिवार छोड़ दिया है, या इस तरह का छोड़ दिया है, 2 टाइम का भोजन छोड़ दिया, 1 टाइम होना है। जो उसने बाहरी त्याग किया है उसमें उसका जो अभिमान है वो अभिमान अभी उसमें विद्यमान है। तो इसी क्रम में श्री राम जी को गुरु वशिष्ठ योग वशिष्ठ में कथा सुनाते हैं कि मैं आपको एक राजा और रानी की कथा सुना रहा हूं, कह रहे हैं। राजा का नाम था शिखिध्वज और उनकी पत्नी थी चूड़ाला। दोनों में बहुत गहन प्रेम था, आंतरिक प्रेम था। दोनों एक दूसरे को उन्नत करने का प्रयत्न करने में रहते थे। उनके राज्य में अनेक ऋषि मुनि आते थे, सत्संग का आयोजन होता था, विचार विमर्श होते थे। तो धीरे धीरे, क्योंकि चूड़ाला पिछले जन्म की महान योगिनी थी, वो उसी राज्य में अपने कुछ प्रयास के बाद में उसको आत्मज्ञान हो गया। राजा लगे हैं, ऐसा नहीं कि राजा के वो अपने केवल राजपाट में ही संलग्न है, राजा भी अपने नियम में लगे हैं। लेकिन चूड़ाला को जब आत्मज्ञान हो गया तो उसको सिद्धियां भी प्राप्त हुई, उसके शरीर, उसका जो मुखमंडल है वो प्रभावान होने लग गया, उसका जो व्यवहार है अति उन्नत होने लग गया। यानी कि उसके शरीर से, वाणी से और मन से उस आत्मज्ञान की जो झलक है वो छलकने लगी, छलकने लग गई है। राजा ने देखा कि आजकल चूड़ाला मेरी रानी बहुत सुंदर दिख रही है, या और भी बहुत कुछ इसमें परिवर्तन हो गया है। पूछा कि क्या है चूड़ाला, ये आजकल तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ गया है, तुम और पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। उन्होंने कहा, मतलब चूड़ाला ने कहा कि राजन मुझे आत्मज्ञान हो गया है। तो शिखिध्वज ने उसको मजाक ले लिया, क्योंकि सोचा कि ये तो मेरी पत्नी है, इससे क्या आत्मज्ञान होगा इतनी जल्दी, वो भी इस राज्य में बैठ कर करके, जबकि कुछ भी नहीं त्यागा हुआ है। तो चूड़ाला ने बहुत समझाया, लेकिन शिखिध्वज नहीं माना। क्रम चलते रहा, ठीक है। लेकिन शिखिध्वज को इस बीच में बहुत तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ कि मुझे आत्मज्ञान पाना है मुझे भी,
लेकिन शिखध्वज के मन में ये भ्रांति थी कि जब तक मैं राज्य का परित्याग नहीं कर दूंगा, राज्य नहीं छोड़ दूंगा, बलकल वस्त्र नहीं पहनूंगा, मतलब राज्य के वस्त्र नहीं पहनूंगा, झोपड़ी में नहीं रहूंगा, कंदमूल फल नहीं खाऊंगा, तब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। तो राजा ने एक दिन अचानक आधी रात को चूड़ाला के गहरी नींद में राजपाट छोड़ करके जंगल को निकल गए। घोड़ा लिया और कुछ देर के बाद में जब जंगल आया तो घोड़े को छोड़ दिया वापस, घोड़ा वापस आ गया और राजा अब जंगल के भीतर अपना कुटिया बना करके वहां रहने लगे। वहां पर उनका भी चल रहा है, जो कार्यक्रम है सब चल रहा है, अपना ध्यान भी है उनका, जप भी करते हैं, प्रार्थना है, विचार है, जो उनका नियम था वो चल रहा है, यानी कि साधना चल रही है उनकी। उनको ये विश्वास हुआ कि अब मैं इस जंगल में रह करके राजपाट छोड़ दिया है तो मैं अब यहाँ पर बड़ी आसानी से जल्दी ही मैं आत्मज्ञान पा लूंगा। दूसरी ओर जब चूड़ाला को ये ज्ञात हुआ कि राजा तो गायब है रात को, उन्हें ग्लानि तो हुई नहीं क्योंकि वो आत्मज्ञानी हो गई है, उन्हें कोई संबंधों का तो कोई अब भान ही नहीं है। वो अपने योग बल से, क्योंकि उससे सिद्धियां तो मिली थी अनेक, क्योंकि योगी फिर बाद में अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग करता है, सिद्धि उसकी सेवा के रूप में काम करती है। अपने योग बल से उसने राजा का पीछा किया सूक्ष्म शरीर से, और वहां जंगल में देखा कि राजा वहां पर अपने लगे हैं कार्य में। वो चुपचाप अपने राज्य में आई, राज्य में आकर के उसने प्रातः काल अपने सभा भवन को बुलाया, कहा कि राजा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं किसी आवश्यक कार्य से, अतः राज्य का संचालन मैं करूंगी और जब तक राजा नहीं आते हैं। लेकिन चूड़ाला राज्य का संचालन करने के साथ साथ में राजा का अवलोकन भी कर रही है। वो सूक्ष्म देह में वहां जाती है, योग बल से जाती है, वहां पर राजा को देखती वहां वो क्या कर रहे हैं। राजा का शरीर, राजा ने अपना शरीर सुखा दिया है कंदमूल फल से। रानी ने विचार किया, यानी चूड़ाला ने विचार किया, अगर मैं राजा के पास में अगर चूड़ाला बन के जाती हूं तो राजा मुझे क्या समझेंगे, अपनी पत्नी समझेंगे, तो मेरी बातों का उन पर विश्वास नहीं आएगा। अगर मैं उन्हें कुछ समझाऊंगा तो नहीं समझेंगे, वो बोलेंगे कि तुम तो मेरी रानी हो, तुम मुझे क्या समझाओगी। तो रानी ने अर्थात चूड़ाला ने एक बार अब अपने योग बल से एक युवक ब्रह्मचारी या एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, नाम रखा अपना कुंभ मुनि। अब वो एक दिन जब पहुंचे वहां पर राजा के पास में वन में, तो राजा जैसे अपने ध्यान से समाधि से उठे तो उन्होंने देखा कि मेरे सामने कोई एक महान योगी है, तपस्वी हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि मेरा अहोभाग्य है, मेरी तपस्या का फल है कि जो आप मेरे पास में आए हुए हैं, इसका मतलब आप मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। ये तो बिना अनावश्यक कार्य के तो आप आ नहीं सकते हैं, और मेरे ये अनंत जन्मों के शुभ कर्म हैं आपकी अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो चूड़ाला ने कुंभ मुनि के रूप में कहा कि राजन, क्योंकि चूड़ाला ने कहा कि मेरा नाम कुंभ मुनि है और मैं नारद पुत्र हूं। उन्होंने झूठ नहीं कहा आध्यात्मिक मार्ग के अनुसार में, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा कुंभ मुनि ही है, ईश्वर का अंश ही है, नारद पुत्र ही है, भगवान का अंश है, नारद भी भगवान के अवतार हैं। पूछा राजन आपको क्या आत्मज्ञान हो गया है? तो राजा ने कहा कि हे मुने, मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे पाना था वो मैं अभी उसको नहीं पा सका हूं। बस मुझे एक कुलकुलाहट मेरे अंदर यही रहती है, मेरे मन में, कि मैं उसको क्यों नहीं पा रहा हूं। पूछा कि आप चूड़ाला ने या
कुंभ मुनि ने पूछा कि आपका परिचय क्या है? राजा ने कहा कि मैं तो शिक्षित था, मैंने राज्य छोड़ा, पत्नी रानी छोड़ी, राजपाट सब छोड़ दिया, धन संपत्ति छोड़ दी, राज्य के जो वस्त्र थे वो छोड़ दिए, जो वहां पर स्वादिष्ट भोजन था वो छोड़ दिया। अर्थात मैं पूरा का पूरा एक आलिशान राज्य को छोड़ के आ रहा हूं। वास्तव में उसका एक त्याग बहुत महान है। राजा का त्याग कोई सामान्य त्याग नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये त्याग। और मैं यहां पर इस स्थिति में हूं, लेकिन फिर भी मुझे वो क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? तो कुंभ मुनि ने कहा कि राजन, आपके मन में अभी ये भ्रम है कि मैंने त्यागा है, मैंने त्याग दिया है। ठीक, आप बहुत त्याग करके आए हैं, लेकिन जो वास्तव में आपने त्यागना था उससे तो आपने त्यागा ही नहीं है। राजा को बड़ा असमंजस हुआ कि एक मुनि मेरे सामने क्या कहना चाह रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मेरे पास ये कुटिया आ गई, अब इसको भी त्याग देता हूं। आग जलाई थी उन्होंने बाहर, और कुटिया में उन्होंने आग लगा दी। उनकी पत्नी कुंभ मुनि ने, चोड़ाला ने अर्थात कुंभ मुनि के रूप में कहा कि राजन, जो त्यागना है तुमने वो कहां त्यागा है? तुमने तो झोपड़ी, तो ये तो झोपड़ी है, ये तुम्हारी कहां से आ गई है? ये तो वैसे भी जो है धूल में मिल जाएगी। राजा ने कहा ठीक है कि मुने, मेरे पास एक कमंडल हुए लिए एक लाठी है और 2-4 कपड़े हैं, लंगोट पहने रखता हूं, इनको भी मैं त्याग देता हूं। उन्होंने कमंडल को तोड़ा, जल में बहा दिया, लाठी तोड़ी, जल में बहा दिया, कपड़े उठाए, जल में बहा दिए, कहा कि अब तो मैंने त्याग दिया है। तो चूड़ाला कहती है कि राजन जी, आपने जो त्यागना है असल में उसको नहीं त्यागा है। आपने जो त्यागना है उसको नहीं त्यागा है, उसको त्याग लोगे आपको सब त्याग हो जाएगा। राजा ने कहा कि शायद हो सकता कि मेरा शरीर है अभी। उन्होंने कहा ठीक है, ये शरीर अब है तो मैं इसको ले जाता हूं पहाड़ की चोटी में, वहां से इसको नीचे गिरा देता हूं। वो जैसे जा रहे थे तो कुंभ मुनि ने रोक लिया कि राजन, क्यों अपने शरीर को आप दुख दे रहे हैं? जो भी आपने यहां तक जो भी कुछ प्राप्त किया है, किसकी वजह से? इस शरीर की वजह से। शरीर ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या हानि कर रखी इस शरीर ने आपकी, जो उसको आप जो है गिरा रहे हैं, दुख दे रहे हैं इसको? कि माना इसको आप गिरा भी देते हैं, लेकिन शरीर तो रहेगा, भले किसी और रूप में रहेगा। कहां त्यागा आपने? जो आप कह रहे हो कि मैं त्याग रहा हूं, उसको त्यागना है आपने। तो राजा ने कहा कि मुझे विस्तार से बताइए आप। फिर कुंभ मुनि ने कहा कि आप अपने जो कह रहा है कि आपके भीतर से कि मैंने त्यागा है, उसको त्यागिए। चिपका है आपके भीतर सूक्ष्म रूप से अहंकार, राजसी अहंकार विद्यमान है। जब तक वो अहंकार को आप नहीं त्यागेंगे तो आपका त्याग नहीं हो पाएगा। आप अपने अहं को त्यागिए। राजा को बड़ा आनंद आया कि कहा कि मुझे, मेरा तो अहोभाग्य है कि आप मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो बहुत बार ऐसा आना जाना हुआ, और अंत में और वो बार बार चूड़ाला जो पत्नी थी कुंभ मुनि के रूप में, उनसे राजा बार बार उपदेश सुनते थे, गहन उपदेशों को। कहा कि राजन, आपका जो अहंकार है, वो जो राजसी अहंकार है, उसको आप सात्विकी बनाओ, राजसी अहंकार को त्यागो। आप कि अपने कर्ता भाव को त्यागो। जब कर्ता भाव नहीं रहेगा तो भोक्ता भाव कहां से रहेगा? आप कह रहे हो कि मैंने सब त्याग दिया है, लेकिन जो कह रहा है कि मैंने त्याग दिया, उस मैं को त्यागो आप। यानी कि जो आपका स्वरूप है वो सूरज के समान है। आप आत्मस्वरूप जो है सूर्य के समान है, और आप जो कह रहे हो कि मैंने त्याग दिया है, वो आपके शरीर में जो शरीर रूपी आपका जो घड़ा है, उसमें पानी के रूप में जल रूपी जो आपका मन है, उस मन में जो बिंब बना बैठा है, वो कह रहा है कि मैंने त्यागा है।
उसको त्यागिए आप। इसके लिए आप क्या करें, जो आप कर रहे हैं, जैसे कि आसमान में कोई बादल आ गया है, घना बादल है, घने बादल में ये जो साधना मार्ग है, इसका सूरज का जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है राजन, घना बादल पहले प्रकाशित होता है, उजाला होता है, उसमें उजाला होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। अब यहां तक तो आप पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें और प्रकाश जाने दीजिए आप। उस पर जब प्रकाश जाने देंगे तो वो बादल धीरे धीरे और चमकेगा, प्रसन्न होगा वो, और भी अपने आप को गलाने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसमें पानी है, भाप है उसमें। जैसे जैसे आप इस साधना को पकड़ते जाएंगे गहन रूप से, तो उसी के अनुसार में वो बादल धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। विलीन हो जाएगा तो फिर वो आसमान और आपके बीच में कोई अंतर, जो बाधा है, वो हट जाएगी। फिर आपका जो राजसी अहंकार है वो तामसी सात्विक अहंकार में आ गया है। सात्विक अहंकार आ गया है तो जैसे कि बादल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी हो गया है। अब आपको अपने स्वरूप के बीच में कोई भी बाधा नहीं दिखाई पड़ती है। आपका जो मैं त्याग रहा हूं वाली भावना है वो रहती नहीं है, क्योंकि अब आप सूरज को देखते हैं, अब आप आत्मा को देखते हैं। धीरे धीरे राजा ने इस प्रकार से अपनी पत्नी चूड़ाला या अर्थात कुंभ मुनि से उपदेश सुने, इन गहन उपदेशों को, तो उसे धीरे धीरे आत्मज्ञान हो गया। जब बिल्कुल ही वो स्थित हो गए, आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, तो बाद में चूड़ाला ने अनेक उनकी परीक्षाएं ली कि क्या अभी इनको कोई आसक्ति तो नहीं है या कोई लोभ मोह तो नहीं है। जब राजा पूर्ण रूप से जब अपना स्थित हो गए, फिर चूड़ाला ने या कुंभ मुनि ने अब उनकी पत्नी या चूड़ाला के रूप में उनके सामने अपने आप को स्थापित किया। कहा कि आप जान रहे हैं मेरे को कि मैंने आपको राज्य में कहा था कि आप जंगल नहीं जाइए, आप राज्य में रह करके मेरे सत्संग में रहिए, लेकिन उसमें आपको ये अब आपको विश्वास नहीं था, इसलिए मुझे ये कुंभ मुनि का रूप लेना पड़ा आपका उद्धार करने के लिए। अब आप राज्य में चलिए। वहां राज्य में चलने के बाद में अब आप मैं करता भाव हूं, मैं करता हूं या भोगता हूं, ये भाव आपका हट गया है। अब आप एक सेवा भाव से वहां पर जो आपका कर्तव्य कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, उसके अनुसार में अभी आपको राज्य करना है, राज्य का संचालन करना है। अतः आप चलिए और वहां पर अपने राज्य का संचालन कीजिए। जब तक आपके शरीर में आपके शरीर के कर्तव्य हैं तो आप रहेंगे, उसके बाद में हम दोनों विदेह मुक्त हो जाएंगे। फिर जाके चूड़ाला मुनि के साथ में, चूड़ाला के साथ में उनके पति राजा शिखिध्वज, अब वो पति पत्नी नहीं आपस में, बाहरी रूप से तो हैं, अब प्रकट हो रहे हैं, अब दोनों वो आत्मज्ञानी संत हैं। उन्होंने राज्य का संचालन किया बहुत अच्छी तरीके से, और धीरे धीरे जब उनकी आयु बढ़ते गई, शरीर के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, तो फिर वो विवेक मुक्त कहलाए गए। कहने का तात्पर्य कि हम वैराग्य से उत्पन्न हुए थे, तो बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होनी चाहिए। धीरे धीरे, जल्दी नहीं हो पाएगा कि विवेक के माध्यम से आप पहले ये जानिए कि मेरा स्वरूप क्या है। आप 3 शरीर से अतीत हैं, पंचकोश से अतीत हैं, पंचकोशीय अतीत, जो कि इनको प्रकाशित करते हुए भी इनसे असंग है। 3 शरीरों को भी सभी क्रियाएं देते हुए भी उनसे असंग है आपका स्वरूप। उस वेग के माध्यम से फिर आप जो अनात्मा है या जो जड़ है, जो नश्वर हो गए, उनमें ज्यादा उलझने का प्रयत्न न करें और अपने दैनिक कर्तव्य को ढंग से निभाते हुए उसको करेंगे तो विजय तो निश्चित है ही है।